राधे राधे, जय माता दी मित्रों। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा है माँ लक्ष्मी आपके घर के भंडारे भरती रहे, आपके घर में सदैव सुख शांति समृद्धि बनी रहे। आज की वीडियो में हम दीपावली पूजन विधि के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दीपावली पूजन एक बहुत विशेष पूजन होता है। तो सबसे पहले आप भूमि पर स्वास्तिक या अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर एक चौकी बिछा लें और उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। लाल रंग देवी लक्ष्मी को विशेष प्रिय होता है। अब हम गंगाजल से छींटे देकर सब जगह शुद्धिकरण कर लेंगे। इसके पश्चात हम सबसे पहले गणेश जी को आसन देंगे। थोड़े से अक्षत या फिर अष्टदल कमल बनाकर आप सर्वप्रथम गणेश जी को आसन दें, गणेश जी को तिलक कर दें, हस्तों को तिलक कर दें और गणेश जी को आसन दे दें। अब गणेश जी के दाईं तरफ हम देवी लक्ष्मी को विराजमान करेंगे। देवी लक्ष्मी को हम अष्टदल कमल पर ही विराजमान करेंगे, क्योंकि देवी लक्ष्मी को कमल विशेष प्रिय होते हैं। तो अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर हम देवी लक्ष्मी की प्रतिमा या फोटो को विराजमान करेंगे। आपके पास यदि मार्बल की मूर्तियाँ हों या फिर धातु की परमानेंट मूर्तियाँ हों, आप उन्हें विराजमान कर सकते हैं। नहीं तो आप फोटो लाकर भी बाजार से विराजमान कर सकते हैं, या फिर आप फ्रेम के अंदर भी फोटो लगवा कर विराजमान कर सकते हैं, या फिर मिट्टी की भी आप फोटो विराजमान कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे श्री यंत्र की स्थापना करेंगे। आप संपूर्ण कुबेर यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं। हमने यहाँ श्री यंत्र को स्थापित किया है। अब हम यहाँ पर अष्टदल कमल बनाकर कलश की स्थापना करेंगे। कलश स्थापना करना दीपावली पूजन में बहुत आवश्यक होता है। सबसे पहले हम अष्टदल कमल बनाएंगे और अष्टदल कमल के ऊपर हम कलश की स्थापना करेंगे। इसके बाद हम कलश लेंगे। आप मिट्टी का कोरा कलश भी ले सकते हैं या फिर धातु का कलश भी आप ले सकते हैं। सोना, चांदी, पीतल, कांसी, तांबा, इनमें से आप किसी भी धातु का कलश ले सकते हैं। अब हम इसके कंठ पर मौली बांध लेंगे और इसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे। स्वास्तिक के अतिरिक्त आप यहाँ पर श्री और ओम भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप कलश के कंठ पर 8 बिंदियां लगाएं अष्टलक्ष्मियों का आवाहन करते हुए। अब हम कलश को अष्टदल कमल के ऊपर विराजमान कर देंगे। हम सर्वप्रथम कलश के अंदर गंगाजल डालेंगे। गंगाजल डालने के बाद हम इसमें एक कौड़ी, एक सिक्का, एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ, एक कमलगट्टा, आप सिक्का चांदी का भी ले सकते हैं, और इसी के साथ साथ इसमें एक गोमती चक्र, थोड़े से अक्षत, थोड़ी सी मिश्री, इत्र, पुष्प, दुर्वा, और इसी के साथ साथ हम इसमें हल्दी, कुमकुम और चंदन भी डाल देंगे। यदि आपके पास हल्दी की गांठ उपलब्ध ना हो तो आप पिसी हुई हल्दी भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। के बाद हम कलश को कंठ तक जल से भर लेंगे। अब हम पल्लव लगाएंगे। आप आम के, अशोक के, पान के, पीपल के या फिर जामुन के पत्ते ले सकते हैं। उनको हल्दी, कुमकुम, चंदन से तिलक करने के बाद हम कलश के ऊपर विराजमान करेंगे। इसके बाद हम गेहूं से भरी एक कटोरी इसके ऊपर रखेंगे। गेहूं देवी लक्ष्मी के स्वरूप होता है, इसीलिए हम गेहूं की कटोरी रखेंगे। आप चावल की भी रख सकते हैं या फिर सप्त धान की कटोरी भी भरकर आप इस पे रख सकते हैं। हम यहाँ दीप कलश की स्थापना कर रहे हैं, तो हम इसके ऊपर एक दीपक रख देंगे बड़ा सा। ये दीपक अखंड चलता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। आप यहाँ पर श्री कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हम दीपक को भी तिलक कर देंगे। अब हमने एक चौकी के ऊपर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर उस पर हमने नवग्रह मंडल बना लिया है। आप नवग्रह मंडल नहीं बनाना चाहते तो आप नवग्रह यंत्र आता है, आप नवग्रह यंत्र भी यहाँ स्थापित कर सकते हैं। नहीं तो आप एक और पटा लगाकर उस पर भी षोडश मातृका और नवग्रह यंत्र अलग से बना सकते हैं। अब हमने यहाँ पर षोडश मातृकाओं को भी विराजमान कर लिया है, तो इस तरह से हमने षोडश मातृकाएँ बना ली हैं। आप यहाँ पर रंगीन चावलों का भी प्रयोग कर सकते हैं और षोडश मातृका बनाने के लिए गेहूं का प्रयोग किया है। अब हम देवी लक्ष्मी के सामने थोड़े से अक्षत या फिर चावलों की ढेरी लगाकर उसके ऊपर अष्टदल कमल बना लेंगे। आप यहाँ पे रंगीन चावलों का भी प्रयोग कर सकते हैं, और यदि आपको अष्टदल कमल नहीं बनाना आता तो आप केवल चावल की या फिर गेहूं की ढेरी भी यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके ऊपर हम लक्ष्मी दीपक की स्थापना करेंगे। तो आप एक बड़ा सा दीपक ले लें, उसको हल्दी, कुमकुम, चंदन लगाकर यहाँ पश्चिम दिशा की ओर इस दीपक की दिशा करते हुए आप यहाँ पर विराजमान कर दें, क्योंकि पश्चिम मुखी दीपक धन, वैभव, लक्ष्मी का प्रतीक होता है। ये दीपक भी रात्रि तक, अगले दिन तक ये दीपक अखंड चलता है, ब्रह्म मुहूर्त तक। तो आप इसमें समय समय पर घी डालते रहें और इस दीपक को यहाँ विराजमान कर लें। अब हम कलश के दीपक को प्रज्वलित करके कलश को पूर्ण स्थापित कर देंगे। इसके बाद हम सभी को धूप दिखा देंगे।
अब हम सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करेंगे, तो आप सबसे पहले स्नान करा दें, जल रूपी छींटे दे दें। यदि आपके पास मूर्तियाँ हों तांबा की, धातु की, तो आप सबसे पहले उनको पंचामृत से अभिषेक कराएं, फिर उनको यहाँ पर विराजमान करें। अब यहाँ हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। हल्दी, कुमकुम, चंदन, इत्र, गंध, पुष्प, दुर्वा, ये सभी चीज़ें हम गणेश जी को अर्पित कर देंगे। फल फूल नैवेद्य भी हम गणेश जी को अर्पित कर देंगे। फल आप सभी देवी देवताओं को एक स्थान पर भी रख के अर्पित कर सकते हैं, या फिर सभी को अलग अलग भी अर्पित कर सकते हैं। आप यहाँ पर तरह तरह की मिठाइयाँ भी देवी लक्ष्मी को और सभी देवी देवताओं को अवश्य रूप से आप भोग में लगाएं, और खील खिलौने भी भोग में ज़रूर रखें, क्योंकि इन सभी चीज़ों का दीपावली पूजा पर विशेष महत्व होता है। तो आप इन सब चीज़ों का अवश्य यहाँ पर रखें। अब यहाँ पर हम अक्षत अर्पित कर देंगे, नैवेद्य अर्पित कर देंगे, और देवी लक्ष्मी को लाल रंग का पुष्प या फिर कमल का पुष्प अवश्य रूप से चढ़ाना चाहिए। गणेश जी को गुड़हल का फूल प्रिय होता है, तो गुड़हल का फूल मिले तो आप गुड़हल का फूल भी ज़रूर चढ़ाएं। अब यहाँ पर हम गणेश जी को पान अर्पित कर देंगे। पान अर्पित करने के लिए आप एक पत्ते के ऊपर, पान के पत्ते के ऊपर एक सुपारी, एक या दो लौंग, दो इलायची और थोड़ी सी मिश्री या फिर एक पताशा रखकर आप गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। अब हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, तो आप देवी लक्ष्मी का आवाहन करते हुए दीपक को प्रज्वलित कर दें। आप सरल तरीके से ओम श्री महालक्ष्मी नमः बोलकर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर यदि आपको कुछ भी नहीं आता तो आप सरल जय माता दी बोलकर, जय माँ लक्ष्मी बोलकर भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अब हम श्री यंत्र का पूजन करेंगे, तो श्री यंत्र को हम तिलक कर देंगे, अक्षत अर्पित कर देंगे, हल्दी, कुमकुम, चंदन, इत्र, पुष्प अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से श्री यंत्र का पूजन कर देंगे। अष्टलक्ष्मियाँ श्री यंत्र में स्थापित होती हैं, तो आपको इनकी अलग अलग पूजा करने की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जिसने श्री यंत्र की पूजा कर दी, मानो उसने देवी लक्ष्मी के 8 स्वरूपों की पूजा कर दी है। अब हम कलश का पूजन करेंगे, तो आप कलश को सर्वप्रथम जल के छींटे दे दें, फिर कलश को आप पुष्प अर्पित कर दें। पुष्प के साथ साथ आप कलश को दुर्वा अर्पित कर दें। आप जनेऊ अर्पित कर सकते हैं, गणेश जी को भी जनेऊ अर्पित कर सकते हैं, नवग्रहों को भी आप जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। जो जो पुरुष होते हैं उन सभी को जनेऊ अर्पित किया जाता है। अब हम यहाँ हल्दी, कुमकुम, चंदन, इत्र, पुष्प, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर कलश को भी अर्पित कर देंगे। फल हम कलश को अर्पित कर देंगे। कलश में 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान होता है, तो आप कलश का पूजन भी अवश्य रूप से करें। आप भली प्रकार से जैसे सभी देवी देवताओं का पूजन करते हैं उसी प्रकार कलश का पूजन करें। जिस तरीके से हमने बताया, हल्दी, कुमकुम, चंदन, इत्र, पुष्प, दुर्वा भी केवल पुरुषों को चढ़ाया जाता है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। ये सभी चीज़ें हम कलश को अर्पित कर देंगे, फिर हम ग्रह और षोडश मातृकाओं का पूजन प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर आप दक्षिणा भी अवश्य रूप से अर्पित कर दें, या तो आप सभी को अलग अलग दक्षिणा अर्पित कर दें, या फिर एक साथ आप दक्षिणा अर्पित कर सकते हैं। अब हम नवग्रहों का पूजन करेंगे, तो सबसे पहले नवग्रहों को जल के छींटे दे देंगे, फिर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे, और वस्त्र रूपी कलावा 2 बार अर्पित किया जाता है, और अक्षत अर्पित कर देंगे, फिर पुष्प अर्पित कर देंगे, हल्दी, कुमकुम, चंदन, इत्र अर्पित करेंगे, साथ ही हम ऋतु फल अर्पित कर देंगे। हमने यहाँ पर केले का प्रयोग किया है, आप अलग अलग प्रकार के फलों का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हम सभी चीज़ें नवग्रहों को चढ़ा देंगे। यहाँ पर हम इत्र लगा देंगे। अब हम षोडश मातृकाओं का पूजन करेंगे, तो सबसे पहले षोडश मातृकाओं को जल के छींटे दे दें, फिर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दें, हल्दी, कुमकुम, चंदन, इत्र अर्पित कर दें। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर पुष्प अर्पित कर दें, ऋतु फल अर्पित कर दें, यहाँ पर आप इत्र अर्पित कर दें, और याद रखें षोडश मातृकाओं को जनेऊ या यज्ञोपवीत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। आज के दिन गैरू का भी विशेष महत्व होता है, और गैरू के छींटे भी आप यहाँ पर ज़रूर से दे दें। और साथ ही आपको देहरी पूजन भी आज के दिन अवश्य रूप से करना होता है। देहरी पूजन के बिना लक्ष्मी पूजा अधूरी होती है, तो आप देहरी पूजन अवश्य रूप से करें। अब यहाँ पर हम सप्तधान या फिर 5 धान आप यहाँ पर रख दें। विशेषकर तो 7 धानों का महत्व होता है, पर यदि 7 उपलब्ध ना हो तो आप 5 रख सकते हैं। यहाँ पर खड़े धान रखे जाते हैं, कटे हुए टूटे हुए धान नहीं रखे जाते हैं। साबुत धान जो होता है वो रखा जाता है। तो यहाँ पर आप चावल ले सकते हैं, गेहूँ ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, जौ ले सकते हैं, चने ले सकते हैं, काबुली चना ले सकते हैं, आप जिसे छोला भी कहा जाता है, आप वो ले सकते हैं।
साबुत मूंग ले सकते हैं, आप यहाँ साबुत उड़द ले सकते हैं और यहाँ साथ साथ धनिया भी रखा जाएगा। जो धनतेरस के दिन आपने धनिया रखा हो ना, उसको भी आप एक कटोरे में भर कर रख लें, उसका पूजन भी यहाँ पर किया जाता है। देवी लक्ष्मी के समीप आप तुलसी की माला या फिर तुलसी की मंजीरी डंडी भी अवश्य रूप से रख दें। अब हम यहाँ 5 प्रकार की धातुओं का भी पूजन करेंगे। आपको 7 धातु मिल जाती हैं तो आप सातों का पूजन करें। इसमें स्टील का पूजन नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें आप। तो हमने यहाँ पर तांबा लिया है, कांसी लिया है, पीतल लिया है, सोना लिया है और चांदी लिया है। यहाँ पर लोहे का भी पूजन नहीं होगा और साथ ही साथ यहाँ पर हम और उसका एल्यूमिनियम का और स्टील का पूजन भी नहीं किया जाता है। आज के दिन गोमती चक्र और कौड़ी का विशेष महत्व होता है, तो आप कौड़ी का पूजन भी यहाँ पर ज़रूर करें। थोड़ी सी अक्षतों का आसन देकर आप कौड़ी को उस पर विराजमान कर लें। आज के दिन शंख का भी विशेष पूजन किया जाता है, साथ ही नारायण भगवान का भी यहाँ पर पूजन किया जाता है। अब यहाँ पर हम देवी लक्ष्मी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर देंगे। श्रृंगार अर्पित करते समय आप ध्यान रखें, आप देवी लक्ष्मी को कुछ भी अर्पित करते हैं उसका विसर्जन घर में ही किया जाएगा, घर के बाहर उस चीज़ का विसर्जन नहीं किया जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें और इसी तरीके से आप सामग्री अर्पित करें। अब हमने यहाँ पर कमलगट्टे अर्पित कर दिए हैं, आप 5, 7, 11 कमलगट्टे देवी को अर्पित कर सकते हैं। ये सभी सामग्री जो गलने योग्य है उनको आप किसी थैली में बांध कर रख लें, वो थोड़े दिन में गल जाएगी, फिर उसको आप खाद रूप में सभी पौधों में डाल सकते हैं और श्रृंगार को घर की गृह लक्ष्मी इस्तेमाल कर सकती है। हम देवी लक्ष्मी को भी पान अर्पित कर देंगे। इसी प्रकार से एक पान के पत्ते के ऊपर सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 पताशा या फिर मिश्री रखकर आप देवी को पान अर्पित कर दें और साथ ही हम देवी के ऊपर पुष्प अर्पित कर देंगे। देवी के ऊपर भी पुष्प अर्पित किए जाते हैं और देवी के चरणों में भी पुष्प अर्पित किए जाते हैं। चरणों में सम्मान के लिए और ऊपर स्वागत के लिए देवी के पुष्प अर्पित किए जाते हैं। आप पान को भी अर्पित कर सकते हैं, षोडश मातृकाओं को, नवग्रह को भी आप पान अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन आप खील, गुजरी, खेल खिलौने, इनका इस्तेमाल अवश्य रूप से पूजा में आपको करना चाहिए। साथ ही आप अपने घर के सोना, चांदी, जेवरात, पैसे को भी तिजोरी से निकाल कर आज पूजा में रखें। आप अपने पर्स को भी पूजा में अवश्य रूप से रखें। इसी के साथ साथ आप सिक्के भी पूजा में अवश्य रूप से देवी लक्ष्मी को अर्पित कर दें। आज के दिन आप देवी लक्ष्मी को सीताफल और सिंघाड़े का भोग अवश्य लगाएं। देवी को सीताफल और सिंघाड़े विशेष प्रिय होते हैं। आप तरह तरह की मिठाइयों का देवी को भोग लगाएं और जो मेवे से बनी मिठाइयाँ होती हैं वो देवी लक्ष्मी को विशेष प्रिय होती हैं। देवी लक्ष्मी को तिलक कर दें। देवी लक्ष्मी के हस्तों को, चरणों को, देवी लक्ष्मी के कलश को, हाथियों को, इन सभी को आप तिलक कर दें और साथ ही साथ आप यहाँ पर गेरू के छींटे भी देवी को अवश्य रूप से दे दें। और देवी को इत्र और सुगंधित चीज़ें, ऐश्वर्य की देवी हैं ये, तो इन्हें इत्र सुगंधित चीज़ें विशेष प्रिय हैं, तो आप सब जगह इत्र छिड़क दें और इत्र देवी को भर भर के आप इत्र अर्पित। अब हमने जो सप्त धान रखे थे उनको भी आप तिलक कर दें और जो हमने यहाँ पर धनिया रखा था उसको भी आप यहाँ पर तिलक कर दें और जो पंच धातुएं रखी गई हैं उनको भी आप तिलक कर कर उनके ऊपर भी अक्षत पुष्प आप छोड़ दें। और जब आप सप्त धानों को तिलक करें तो आप देवी से प्रार्थना करें, हे देवी सदैव हमारे घर में कभी भी किसी भी अन्न धन की कमी ना हो, आपकी ऐसी कृपा हम पर बनी रहे, हमारा घर सदैव इन सप्त धान से और इन 5 धातुओं से भरा रहे, कभी हमारे घर के भंडारे खाली ना हो, आपकी कृपा से हमारा घर सदैव तरक्की करता रहे और हमें सदैव सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती रहे। इस प्रकार से आप बोलते हुए सप्तधान और पंचधातुओं का पूजन आप कर दें। सप्तधान और पंच धातुओं का पूजन करने के बाद अब हम दीपक का पूजन करेंगे। तो दीपक को भी सर्वप्रथम जल के छींटे देंगे, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे, हल्दी, कुमकुम, चंदन, इत्र, गंध, पुष्प, दुर्वा, ये सभी चीज़ें आप दीपक को भी अर्पित कर दें। क्योंकि ये दीपक साक्षात देवी लक्ष्मी का स्वरूप है तो आप इसका पूजन भी यहाँ पर अवश्य रूप से करें। यहाँ पर आप अष्ट लक्ष्मियों का पूजन भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आज के दिन आपको लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको देवी लक्ष्मी की आरती करनी चाहिए, अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, लक्ष्मी स्तुति आपको आज के दिन अवश्य रूप से करनी चाहिए। नारायण जी जो विष्णु भगवान हैं उनकी भी आपको चालीसा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए और इसी के साथ साथ आप गणेश जी की भी आरती करें, गणेश जी की भी चालीसा का आप पाठ करें।
यहाँ पर आप नारायण भगवान की, विष्णु भगवान की भी पूजा अवश्य रूप से करें। आप उनको भी स्थान देकर यहाँ पर विराजमान कर लें। और आप इसी के साथ साथ यदि आपके पास लड्डू गोपाल हों तो आप अपने लड्डू गोपाल का भी पूजन यहाँ पर बैठाकर अवश्य रूप से करें। अब हम देवी लक्ष्मी को लौंग, इलायची और पताशा भी अर्पित कर देंगे। तो आप लौंग, इलायची और पताशा देवी लक्ष्मी को अर्पित कर दें। इस प्रकार से आप दिवाली की पूजा कर दें और इसके बाद आप सभी को आचमन करा दें। आप जल के छींटे दे दें और सभी को आचमन करा दें। आज के दिन देवी लक्ष्मी का विशेष विशेष पूजन होता है, क्योंकि नरक चतुर्दशी के दिन देवी कामाक्षी ने नरकासुर का वध किया था और नरकासुर ने वरदान के तहत देवी लक्ष्मी को अपने अधीन कर रखा था। उन्होंने शिव से वरदान मांगा था कि लक्ष्मी जब तक मैं जीऊँ श्री मेरे अधीन रहे। इसलिए नरक चतुर्दशी के दिन देवी कामाक्षी ने नरकासुर का वध किया और तब देवी लक्ष्मी ने कहा था कि आप अगले दिन अमावस्या के दिन मेरा आवाहन करें, तब मैं यहाँ से छूटकर आपके पास आ पाऊंगी। और इसीलिए देवी पार्वती ने कैलाश के ऊपर देवी लक्ष्मी का आवाहन किया था कार्तिक मास की अमावस्या को। और उसी दिन से प्रतिवर्ष दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन किया जाता है, क्योंकि दीपावली के दिन देवी लक्ष्मी का आगमन हुआ है। देवी लक्ष्मी इस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करती हैं और जिसका घर देवी लक्ष्मी को प्रिय भाता है, देवी हर घर में जाती हैं और जो घर देवी को भाता है वहाँ देवी अपना स्वरूप छोड़कर चली जाती हैं। आज के दिन दीपदान का भी विशेष महत्व होता है। तो आप 51 या फिर 101 दीपकों का भी दीपदान आप अवश्य रूप से करें। और तुलसी पूजन भी आज आप विशेष रूप से करें, क्योंकि तुलसी साक्षात देवी लक्ष्मी का स्वरूप होता है। तो आप तुलसी पूजन भी यहाँ पर ज़रूर से करें। और एक बात का ध्यान रखें, लक्ष्मी पूजा से जुड़ी हर सामग्री का विसर्जन घर में ही किया जाता है। और इसी के साथ साथ आपने जो धनवर्षा कुबेर पोटली बनाई हो उसका पूजन भी आप ज़रूर करें यहाँ पर। यदि आपने नहीं बनाई है तो आप धनवर्षा कुबेर पोटली की वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके साथ साथ देहरी पूजन की वीडियो भी आपका, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय माता दी।